हेलो। देखिए, आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जानते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब काम, कार्य करने वाला। तो कार्य भी छोड़ दीजिए, काम करने वाला, जो काम करता है, जो क्रिया, जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट यानी कर्ता कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पे आपको लोग को कुछ बताना चाहूँगा कि देखिए, इंग्लिश ग्रामर, लिटरेचर और या जो तैयारी आप कर रहे हैं उसमें ये टॉपिक जो है, जैसे कि नरेशन है, वॉइस है, ट्रांसलेशन है, ये तो बनाते हैं आप उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग। और जब ये टॉपिक्स आता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कहने का मतलब कि आप लिखते ही इज़ गोइंग, ही आर गोइंग क्यों नहीं लिखे। तो इस बात को फॉलो करना है, समझना है। और इसके बहुत से रूल्स है और ट्रिपिकल भी हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपको अच्छी इंग्लिश करनी है, देखिए, टेंस आप पढ़ लिए, टेंस पे कमांड हो गया। आपने वॉइस पढ़ लिया, वॉइस पे कमांड हो गया। आपने नरेशन पढ़ लिया, नरेशन पे कमांड हो गया। का मतलब नहीं कि आपने अंग्रेजी सीख ली। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कमांड करना पड़ेगा, जिसका आधा पार्ट कहाँ से आता है, वहाँ से आता है, जिसको मैं लिखता हूँ CFV। क्या लिखता हूँ? CFV। तो आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CFV। तो C से करेक्ट, C से करेक्ट, F से फॉर्म्स, V से वर्ब, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। आप स्टूडेंट्स हैं, आप जो हर तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और खैर तो बिहार बोर्ड ने तो 10th तक तो इंग्लिश को 0 ही बना दिया है। बिहार बोर्ड ने में 10th तक इंग्लिश का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आफ्टर 10th क्लास, यानी भविष्य में, और 10th पास करने के बाद इंग्लिश आपको किस तरह की नज़र आती है? लगता है कि सामने हिमालय पहाड़ खड़ा है जिसका चोटी एवरेस्ट है। लेकिन जो लोग समझते हैं कि इंग्लिश इज़ एज लाइक एज ऑक्सीजन, इंग्लिश वैसा है जैसे ऑक्सीजन इज़ फॉर लाइफ, वैसा है इंग्लिश। तो देखिए, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम, उस क्रिया वर्ब का सही रूप भरना है, जिसका नाम पहले नाम था सिंटैक्स। मैंने जो पढ़ा था उस वक्त नाम था सिंटैक्स। आज नाम है क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम है। आज के ग्रामर के बुकों में आपको मिलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिलेंगे। जिस तरह से जिस वक्त मैंने पढ़ाई की थी 1984 या 1981, 80 और 1978, 79 में, उस वक्त कहते थे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। क्या कहते थे? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। लेकिन आज हम क्या कहते हैं? आज क्या आपके बुकों में लिखा हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसी तरह से पहले इसको सिंटैक्स के नाम से जानते थे, अब इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट यानी कर्ता और क्रिया के बीच में क्या सहमति है। क्यों मैं ही इज़ गोइंग लिखता हूँ, क्यों नहीं लिखता ही आर गोइंग? क्यों लिखता हूँ यू आर गोइंग, क्यों नहीं लिखता यू इज़ गोइंग? वो इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, और इसी के पॉइंट से कॉमन एरर्स बनता है। और कॉमन एरर्स में क्या बातें आती है, मैं खासकर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट से मैं आग्रह करता हूँ, या पूछ रहा हूँ, या पूछना चाहता हूँ, या आपको समझा रहा हूँ, या पढ़ा रहा हूँ कि कॉमन एरर्स में बहुत बड़ी गलतियाँ नहीं होती है, हल्की सी गलती होती है। उसी गलती को आपको सुधारना है। लेकिन इसको सुधारने के लिए सबसे पहले आपको फुल ग्रामर को कमांड करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ स्टूडेंट से, जिसको कंपटीशन की मैं तैयारी करा रहा हूँ, मैं करवाता हूँ,
कि सर कॉमन एरर्स पढ़ा दीजिए, या जिस इंस्टीट्यूट में जाता हूँ वो इंस्टीट्यूट वाले भी कहते हैं कि सर कॉमन एरर्स पढ़ा दीजिए, तो अरे सर जी, अरे स्टूडेंट मेरे, अरे कॉमन एरर्स पढ़ने के लिए फुल ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। कैसे ज़रूरत पड़ती है कि कहीं आर्टिकल लोप करेगा, कहीं इस की जगह आर वर्ब में लोप करेगा, कहीं एडजेक्टिव की जगह नाउन, कहीं कुछ भी लगा, तो भाई इसके लिए तो पूरे ग्रामर पढ़ने पड़ेंगे ना। लेकिन नहीं, सर पढ़ा दीजिए ना कॉमन एरर्स, समझ जाएंगे। तो मैं टॉपिक्स में ही पढ़ाकर उसी में से क्वेश्चन देता हूँ। जब बहुत सारी ऐसी किताबें निकली है, तो कहने का मतलब कि सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट्स को ये देखिए, आज मैं अभी इस एपिसोड में बता दे रहा हूँ कि जो शुरू किया हूँ मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये लंबा चलेगा अगर टू द पॉइंट मुझे सिखाना है। लेकिन जो इसके पिछले वीडियोज़ में 74 वीडियोज़ में कि बहुत लोग स्टूडेंट्स लोग कमेंट किए थे कि सर नरेशन पार्ट वाइज टेंस वाइज दीजिए, लेकिन मैं उस स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि मैं नरेशन हर पार्ट में दिया हूँ, हर टेंस में दिया हूँ नरेशन, मेरे वीडियोज़ में है, प्लस मैं कंपैरेटिव नरेशन भी दिया हूँ। तो प्लीज़ यू शो माय वीडियोस, उसमें आपको मिलेंगे। इसलिए मैंने इसके पिछले वीडियोज में नरेशन स्टार्ट किया था, मैंने कहा नहीं, मैं देख लिया था अपने वीडियोज़ को, मैं उसको स्टेप वाइज टाइप्स ऑफ नरेशन, काइंड्स ऑफ नरेशन, उसका स्टाइल ऑफ नरेशन तक सब मैंने दे चुका हूँ, मेरे वीडियोज़ में है। एक चीज़ को बार बार पढ़ाना ठीक नहीं है। तो मैंने अभी आज इस एपिसोड में 75 मेरा वीडियोज़ है, इसमें मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू कर रहा हूँ और जिसका बेस ही आज चलेगा। बेस में सिर्फ मैं एक पॉइंट पर जिक्र करूँगा, एक रूल्स 1 पे मैं जिक्र करूँगा, चाहे जो टाइम लग जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम सजेस्टिंग यू, आई एम एडवाइसिंग यू, आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग यू कि आप फॉलो कीजिए मेरे पिछले वीडियोज़ को और इसको देखिए। अब कैसे देखिए, कहते क्या है देखिए। सबसे पहला पॉइंट, और छोटा सा पॉइंट है, पहला पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, इसका फुल फॉर्म मैं लिख दिया हूँ। और छोटा सा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है कि देखिए, मैं लिखता हूँ बुक, मैं क्या लिखा, बुक, बुक का क्या होता है, बुक्स। तो बुक का मतलब कितनी किताबें, एक किताब। तो ये हुआ हमको सिंगुलर, सिंगुलर मतलब क्या हुआ, एक वचन। और बुक्स मतलब हो गया प्लूरल, मतलब बहुत सी किताबें, प्लूरल नंबर। लेकिन ये बुक या बुक्स क्या है, ये आपको नाउन है। ये क्या है, नाउन है। लेकिन मैं लिखता हूँ गो का, जैसे यहाँ यस लगा है, यहाँ क्या लग गया आपको, गोज। तो गो और गोज ये क्या है आपको, वर्ब है। पहला पॉइंट, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, अगर आपको शुद्ध इंग्लिश बोलना है, शुद्ध इंग्लिश लिखना है, आपका कॉमन एरर को स्ट्रॉन्ग करना है, हर कंपटीशन को फेस करना है इंग्लिश में, तो जो पॉइंट अब शुरू कर रहा हूँ, रूल नंबर 1 शुरू कर दिया। और यहाँ से जितने भी रूल्स आएंगे, ये मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 हुआ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 हुआ। यहाँ से आपको हर मेरे वीडियोज़ को देखना पड़ेगा और उसमें माइंड में बैठाना पड़ेगा। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कि प्लीज़ सर रिपीट इट। तो देखिए, छोटी सी बात, नाउन, नाउन मतलब जानते हैं आप, संज्ञा, संज्ञा होता है। तो जब संज्ञा नाउन में यस या ईएस जोड़ते हैं, अभी बोल रहा हूँ फिर लिखूँगा अभी, कि नाउन या संज्ञा में जब यस या ईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल बनता है। तो बुक नाउन है कि नहीं है, आप जानते हैं भली भांति अच्छी तरह से कि व्हाट इज नाउन, व्हाट इज डिफाइन नाउन, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। और ये भी चीज़ मैं अपने नज़रों से देख रहा हूँ, मैं नहीं, आप लोग भी जो नज़रों से देख रहे हैं, घर, मकान, बोर्ड, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, पंखा, बिजली, जो भी कुछ देख रहे हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड नाउन। इन सबको क्या कहते हैं, संज्ञा। ये तो हो गया थिंग्स में। पर्सन में आइए, पर्सन में राम, होम, सोन कह दीजिएगा, लेकिन इसके बावजूद
फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फार्मर, ये भी क्या है? नाउन ही है। पर्सन, प्लेस, 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 साहिबगंज, पटना, मुजफ्फरपुर, दिल्ली, अमेरिका, दे आर सो एनी, और स्कूल, कॉलेज, मार्केट, सब प्लेस। तो ये नाउन हो गया। तो नाउन, जब नाउन में संज्ञा, एक बार संज्ञा में जब हम यस या यस जोड़ते हैं तो हमारा प्लूरल बनता है, और जब वर्ब में यस या जोड़ते हैं तो हमारा वो सिंगुलर बनता है, जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल दूंगा क्या कि जब सिंगुलर नाउन में एस या यस जोड़ते हैं, जब सिंगुलर नाउन में यस या जोड़ते हैं तो वह प्लूरल बन जाता है, प्लूरल बनता है। जैसे पेन, पेन नाउन है, वस्तु है, थिंग्स है। पेन का क्या होता है? प्लूरल, पेन्स। बॉय भी क्या है? नाउन है। तो बॉय का प्लूरल क्या बन गया? यस जोड़ दिए तो बॉयज। ये हुआ मेरा कौन सा केस? ये केस हुआ मेरा नाउन का। नाउन मतलब संज्ञा का, कि जब सिंगुलर नंबर संज्ञा में यस या ईएस आईएस जोड़ते हैं और ईडी, ये सब बहुत कुछ का पॉइंट है, तो हमारा प्लूरल बनता है। लेकिन जब प्लूरल वर्ब में एस या यस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर वर्ब बनता है। तो जैसे कम ये हुआ आपको V1 में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट जो मूल रूप होता है वर्ब का, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है, हमेशा वो बहुवचन में होता है। उसको एक वचन बनाने के लिए यस या यस जोड़कर हम उसको सिंगुलर बना देते हैं। तो कम का क्या हो जाएगा? कम्स। तो कम्स हमारा सिंगुलर हो गया, और एक कम जो है वर्ब, यानी कि वर्ब और नाउन में उल्टा संबंध है। इसको आपको माइंड करने पड़ेंगे कि वर्ब और नाउन में कंट्रोवर्सी है, क्रॉस है, कि अगर नाउन सिंगुलर है उसमें यस जोड़ते हैं तो नाउन प्लूरल बन जाता है, अब वर्ब प्लूरल है यस जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। तो जैसे गो का क्या होता है? गोज। तो गो हुआ वर्ब 1 और गोज हो गया वर्ब। तो जो सिंगुलर वर्ब होता है, याद मैं बता दें, सिंगुलर वर्ब को हम क्या कहते हैं? वर्ब 5। सिंगुलर वर्ब को क्या कहते हैं? वर्ब 5। तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्रिया के 5 रूप है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। तो वर्ब 4 के एक ही पहचान है कि उस वर्ब में सिर्फ आपको आईएनजी लगा होगा। गोइंग, ईटिंग, राइटिंग, कमिंग, आईएनजी लग गया, वर्ब 4 हो गया। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। वर्ब 5 है, उसमें यस या ईएस लगा होगा। कम्स, गोज, राइट्स, ये वर्ब 5 हो गया। इसमें भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इतना ही आपको याद रखना है कि वर्ब 1 जो प्लूरल नंबर कहलाता है उसमें यस या ईएस जोड़ते हैं तो हमारा वर्ब 5 बनता है, जो सिंगुलर नंबर होता है। पहला पॉइंट चल रहा है, पहला पॉइंट अभी आधा है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ
कि ये याद है कि जब सिंगुलर नाउन में ये जो लिख दिया, जो कि मैं बोल दिया फिर भी लिख दिया हूँ। अब इसके बाद पॉइंट क्या आती है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कर्ता सिंगुलर हो, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कर्ता सिंगुलर हो, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। पहला पॉइंट। हालांकि आगे बहुत कुछ आएंगे कि सिंगुलर होते प्लूरल लगेगा और प्लूरल होते सिंगुलर लगेगा, वो आगे स्टेप चल रहा है। पहला स्टेप, पहला पॉइंट चल रहा है, रूल नंबर 1 चल रहा है कि जब वर्ब सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अगर सब्जेक्ट एक वचन में है तो हमारा क्रिया भी एक वचन में होगा। जब सब्जेक्ट बहुवचन में है तो हमारा क्रिया भी बहुवचन में होगा। अब कैसे, जो बोर्ड पे मैं दिखाता हूँ और इसको लिख देता हूँ इस बात को। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं लेक्चर से ही आपको और विशेष पर फोकस कर रहा हूँ मैं, और विशेष में आपको, क्योंकि आप सभी कोई जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंटर बी हो या मैट्रिक हो, जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहा है, तो मैं सबसे पहले जितने भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जो भी मैं पॉइंट दे रहा हूँ आपको, इस पॉइंट आपको जो भी कंपटीशन है उसमें आपको मदद करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक्स मैंने शुरू किया है। ये जो टॉपिक्स मैंने आज शुरू किया है बहुत बड़ा टॉपिक्स है, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो सिंटेक्स के नाम से, और ये आपको आएंगे। इसका नाम एक और होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, जिसको हम टाइम एंड टेंस में भी पढ़ते हैं। इसका टाइम एंड टेंस का आधा पार्ट इसी में आता है। तो मैं क्या कह दिया इस बात को याद रखिए कि जब हमारा सब्जेक्ट, हमारा कर्ता सिंगुलर, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट कर्ता प्लूरल, तो हमारा वर्ब भी प्लूरल। पॉइंट नंबर 1। इसके बाद जो पॉइंट आएंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वर्ब प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन उसका सबका कंडीशन है, सबका रूल्स है। लेकिन अभी चल रहा है आपका रूल्स नंबर 1। कैसे देखिए, तो मैं आपको बोल दिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, कि थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ, उसके बाद मैं लेक्चर दूंगा, और फिर इसके नेक्स्ट वीडियोज में मैं फिर सारे रूल्स को लेकर जो पहला रूल्स स्टार्ट कर चुका हूँ। तो देखिए, ही इट्स, वो खाता है। वी ईट, सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि आप जानते हैं कि ही, शी, इट, एनी वन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर, क्योंकि V5 क्या होता है, इट्स लगा है, V5 भी सिंगुलर होता है। वी ईट, वी प्लूरल नंबर हो गया, तो ईट भी यहाँ प्लूरल नंबर है, क्योंकि वर्ब 1 जो होता है, सब माइंड रखिए, देखिए आपको कैसे इजी करेंगे। ठीक है, तो ये भी प्लूरल हो गया। अब मैं आपको उस पॉइंट पर लेकर चल रहा हूँ जो कि मैंने जो आपको बता दिया, लिख भी दिया हूँ कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। लेकिन अब मैं थोड़ा, जिसके सहारे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनता है, जिसके सहारे ये हर सेंटेंस को, हर बात को शुद्ध करेक्ट करने का प्रेरणा या तरीका या रूल्स देता है, अब मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कि देयर आर, जो कि मैंने दूसरी या तीसरी वीडियो में दे रखा हूँ, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। बोलचाल की भाषा में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, लेकिन उसका नाम ऑक्सिलरी वर्ब। ग्रामर के हर बुकों में हेल्पिंग वर्ब का नाम चैप्टर नहीं मिलेगा, किस नाम से मिलेगा, ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से मिलेगा। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा माइनर ऑक्सिलरी, और तीसरा मॉडल्स ऑक्सिलरी। जो
मैं जब इंग्लिश टीच कर रहा हूँ, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब खुद जानते होंगे मॉडल्स आता है, हाँ प्राइमरी भी आता है, प्राइमरी में नहीं आप जानते होंगे, आप ये जानते हो कि EJMR वाज वेयर होता है, मार्जिनल भी आप नहीं जानते हो, क्योंकि मैंने बहुत से कोचिंग पढ़ा कर देखा हो कि जब कुछ ऑक्सिलरी, तो सर आई डोंट नो अबाउट ऑक्सिलरी, व्हाट काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी आर देयर, सर प्लीज क्लियर इट, एक्सप्लेन इट। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, डू, डज, डिड, प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसी पर चर्चा करेंगे, मार्जिनल ऑक्सिलरी पर, मोडाल्स पर कम चर्चा नहीं करेंगे। तो देखिए, तो मार्जिन ऑक्सिलरी का मतलब क्या बताया मैंने कि उसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया मतलब कि सबको जानता है कि ये जमार, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, या जो ये सब सहायक क्रिया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है। लेकिन ये जो इज, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड जो है, ये दोनों रूप में रहता है, ये डबल रोल खेलता है। ये जैसे फिल्मों में देखे होंगे, एक हीरो डबल रोल में है, पिता भी है, ये बेटा भी है। तो इज, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल विल हैव, शैल हैव, विल हैव, डू, डज, डिड, ये दोनों रूप में रहता है। इसमें आपको फॉलो करना है, एक कब हेल्पिंग वर्ब में है ऑक्सिलरी में, और एक कब जो है कि वर्ब के रूप में है, जो मैं क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। और इस टॉपिक्स को मैं पूरे तहे दिल से इसको पढ़ाऊँगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ताकि किसी कंपटीशन, किसी एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और आप अच्छी इंग्लिश लिख सके, अच्छी इंग्लिश बोल सके, और जो कोई कुछ बोलता है तो उसका आप जवाब दे सके। तो जो टॉपिक शुरू किया मैंने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 है, ठीक इसके नेक्स्ट वीडियोज में आपको पार्ट 2 मिलेगा। अभी रूल्स पहला यही लिखवाया हूँ, पहला रूल्स का आधा लिखवाया हूँ कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर, जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल। इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया हूँ कि जब नाउन में यस या यस जोड़, सिंगुलर नाउन में यस या यस जोड़ते हैं तो प्लुरल नाउन बनता है, और जब प्लुरल वर्ब में यस या प्लुरल वर्ब में यस या जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बनता है, जिसको कहते हैं V5। तो सिंगुलर वर्ब कौन हुआ? V5, और प्लुरल वर्ब कौन हुआ? V1, जो मूल रूप में रहता है। ठीक है, अब इतना ही आप कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि अब चलेगा कि हाँ, ये बात जो अभी मैंने बताया कि आप प्रूफ करना बाकी रखा, क्या बाकी रखा कि इज, एम, आर, वाज, वेयर जो है हेल्पिंग वर्ब होते हुए मेन वर्ब भी है, जो नेक्स्ट वीडियो में विथ एग्जाम्पल मैं इसको दूंगा कि कैसे आप फॉलो कीजिएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल हैव, विल हैव, डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब रूप में है। और कैसे आप जज कीजिएगा कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल हैव, विल हैव, डू, डज, डिड मेन वर्ब में है, जो नेक्स्ट वीडियोज में मैं दूंगा। वेट इट, और मेरे वीडियोज़ को देखिए। लेकिन बहुत लोग कम देखते हैं, जो कि मैं जो इंग्लिश दे रखा हूँ, जिस टोन में, जिस लहजे में, अगर स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर जाएँ तो वो इंग्लिश खुद बोर्ड पे पढ़ लेंगे, अपने मोबाइल में पढ़ लेंगे। लेकिन सब्सक्राइबर भी मेरा कम है, लाइक भी कम है, इंस्पायर्ड ऑफ दैट, इसके बावजूद भी मैं अब आई एम नॉट लॉसिंग माई हार्ट, आई एम नॉट लॉसिंग माई पैसेंस, मैं अपना धीरज नहीं खो रहा हूँ। अरे ड्यूटी कहने का मतलब, श्री कृष्ण कहे थे महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता उपदेश में अर्जुन जी को, क्या काम है कर्म करो, तुम्हारा फल तो ऊपर वाले का है, कर्म करो फल तो मैं न दूंगा। कर्म कर रहा हूँ, फल क्या मिलता है क्या नहीं बस, लेकिन आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं है, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा लगे कमेंट कीजिए, बुरा लगे कमेंट कीजिए, और जैसा कि मैं खुद कहा कि सब कुछ कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अब वो पॉइंट दूंगा, जैसे लिखवाऊंगा कि कैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी, कैसे ये मेन वर्ब में आता है। ओके, और जैसे कुछ प्रूफ दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब,
सिंगुलर नाउन को यस यस जोड़ेंगे तो प्लूरल नाउन बनेगा, और प्लूरल वर्ब को यस यस जोड़ेंगे तो सिंगुलर वर्ब बनेगा, जो V5 कहलाता है। अब तो मैं इतना बोल दिया, रिपीट कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो में इसको लिखवाऊंगा। बस यही कहता हूँ कि जो भी मेरा वीडियो ग्रामर का है या मोटिवेशन है, मोटिवेशन सुनिए, उसका आनंद लीजिए, उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए, और मोटिवेशन और जितने भी मेरा मोटिवेशन है अपने माता पिता को भी सुनाइए। इसे मेरा इंकरेज है, मेरा लाइक बढ़े, व्यू बढ़े। लेकिन मैं ऐसा हो गया, दिसंबर शुरू किया था, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। खैर, कर्म करना है, रिजल्ट मिले या नहीं, कर्म करना, प्रण लगाना है, फल मिलेगा तो फल तो ऊपर वाले का है ना। प्रण लगा सही कि नहीं, फल मिला कि नहीं मिला तो ऊपर वाले की बात है, ऐसी बात नहीं। तैयारी कीजिए। अभी जो नीट का रिजल्ट निकला है, 720 नंबर का रिजल्ट था, क्वेश्चन था सब, और 715 नंबर भी स्टूडेंट एक नहीं 5-4 स्टूडेंट लाए हैं। क्या तो फल की इच्छा नहीं कीजिए, आपका कर्म है मेहनत करना, आपका कर्म है। खेती कीजिएगा, उसमें बीज लगाए तब ना आशा कीजिएगा कि इसमें से क्या अन्न निकलता है। पेड़ लगाइएगा आम का, तब ना एक दिन आशा कीजिएगा कि वो फल देगा। जब आप पेड़ ही नहीं लगाइएगा, खेत में बीज ही नहीं डालिएगा, और घर में खाना पकेगा ही नहीं, तो कैसे आशा होगी कि अब मुझे खाना मिलेगा, मुझे खेत से अनाज निकलेगा, इस पेड़ से फल देगा। अरे अच्छा फल देना, बुरा फल देना, वो कर्मों पर और किस्मत पर निर्भर है, हमारे आपके बस में नहीं है। बस मैं, आपका जो कर्म है आप कर्म कीजिए, मेरा कर्म है। अच्छा कर्म होगा, अच्छा परिणाम मिलेगा। किसी को जल्दी मिलता है, खुद किस्मत वाले को जल्दी मिल जाती है, और थोड़ा बदकिस्मत वाले लेट से मिलती है, और बुरे बदकिस्मत वाले को तो कभी मिलती ही नहीं है। अगर सबको मिल जाती पढ़ने के लिए, लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे, क्या लाखों विद्यार्थी IAS IPS बन जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं? नहीं। लेकिन इसके लिए चिंता नहीं करनी है, तैयारी करनी है खुले मन से, खुले दिल से। और इस टॉपिक्स को मैं फिर कल आगे नेक्स्ट वीडियोज में बढ़ाऊंगा टू द पॉइंट। विश यू गुड लक।